इस्लाम हर दिन बढ़ता जा रहा है, नेपाल में भी बढ़ रहा है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि इंडिया कहे कि भाई हमें ख़तरा है, हमारे रिलीजन को ख़तरा ये वगैरह नहीं। 1 घंटे के अंदर 4 मुसलमानों की इस टाइम एवरेज है कि 4 मुसलमान हर घंटे के अंदर इस्लाम कबूल करते हैं। हर धर्म और रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बेशक, बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी खूबसूरत। वो हर चीज के अंदर एक्सट्रीम होते हैं। गौ माता को कोई ऐसे भी ना कर जाए, उनको आग लग जाती है। कायद आज़म ने भी तो ये बोला था कि मुल्क हमने बनाया और इसमें हर रिलीजन को आज़ादी है कि वो फ्रीली रहे, ये सबका पाकिस्तान है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना है कि नेपाल में हर 1 घंटे में 4 लोग मुस्लिम धर्म को अपना रहे हैं। यानी कि जो हिंदू कंट्री है नेपाल, वहां पर हर 1 घंटे में 4 लोग मुस्लिम धर्म को अपना रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि नेपाल और तुर्की ये दोनों कंट्रियां मिलकर नेपाल में मस्जिदों का और मदरसों का निर्माण कर रही हैं और इस वजह से इंडिया को मिर्ची लगी है। दोस्तों जो ये पाकिस्तानी गधे हैं ना, ये कुछ भी कह सकते हैं, इनका जो दिमाग है वो घुटनों में है। दोस्तों पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि इस वजह से इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर और तुर्की पर आक्रमण कर सकता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो पाकिस्तानी गधे हैं ये ऐसे लोग हैं, इनकी जो बातें होती है ना, इनकी न तो बातों का कोई अर्थ होता है न कोई इनकी बातों का तुक होता है। दोस्तों ये पाकिस्तानी गधे कुछ भी बोल सकते हैं। दोस्तों कभी तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया वो इंडिया के कारण आया, इस सैलाब में 18 लोगों की जान गई, वो इंडिया की वजह से गई। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पाकिस्तानी गधों का रिएक्शन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। नेपाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक हो गया। तो उसके साथ उनके जो है ना जो अंदर जो चल रहा है उसमें उनका कोई इंटरफेरेंस जो है ना बनती नहीं है। ठीक है। उसके अलावा जो रिलीजन है ना, रिलीजन आपका पहली बात जहाँ तक मुझे इल्म है, आपके जो जिस रिलीजन पे आपका कंट्री जो है ना बना है, जैसे कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इस्लाम के नाम पर बना है। तो अब यहाँ पर हमारे जो बड़ी सीट्स है ना वहाँ पर दूसरे रिलीजन्स को भी बैठने नहीं देते, जहाँ पर जैसे वज़ीर आज़म हिंदू नहीं बन सकता या नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता। बेशक बिल्कुल। हमारे तो अब अगर वो हिंदू कंट्री है तो वहाँ पर भी ऐसा ही मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि वहाँ पर उनकी बड़ी सीट्स पर आप मुस्लिम्स को नहीं बैठने देंगे। लेकिन एक इस्लाम माशाल्लाह एक खूबसूरत मजहब है, तो जाहिर सी बात है लोग फैलेंगे। इस्लाम हर दिन बढ़ता जा रहा है, नेपाल में भी बढ़ रहा है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि इंडिया कहे कि भाई हमें ख़तरा है, हमारे रिलीजन को ख़तरा ये वगैरह नहीं। आप खुद रिलीजन के बारे में कभी भी नामुनासिब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर धर्म और रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बेशक बेशक। तो अगर देखें आप अगर किसी मजहब के बारे में गलत बात करेंगे तो वो भी अगले से आपके क्या नाम रिटर्न में आपके मजहब के बारे में गलत बात करेंगे, तो यही इन्हीं जो है फसाद बरपा होगा। बेशक। तो इसीलिए क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान जो मजहब है इस्लाम वो क्यों परफेक्ट है, क्योंकि उसमें हर मजहब हर इंसान के जो है ना हुकूक उनमें जो है ना दिए गए। कायद आज़म ने भी तो ये बोला था कि मुल्क हमने बनाया और इसमें हर रिलीजन को आज़ादी है कि वो फ्रीली रहे, ये सबका पाकिस्तान है। हमारा कॉन्सेप्ट ये था। अब इंडिया बोलता है कि नेपाल के अंदर इस्लामाइजेशन हो रही है और टर्की की नेटवर्किंग है, पाकिस्तान की नेटवर्किंग है, और अगर ये इस्लामिक कंट्री बन गया और ये डिक्लेयर हो गया तो हमारे सामने एज अ ओपोनेंट कंट्री खड़ा होगा। ये ऐसे क्यों थ्रेट इंडिया को फील हो रहा है? इंडिया को जो है ना हर जगह पर चुलबुल होता रहता है, जो मर्जी बात हो उनको जो है ना कहीं से सुई चुभ जाती है, तो वो बात गलत है। कुछ भी हो, पाकिस्तान जो है ना सिर्फ 10 रुपए भी किसी को दे दे तो वो कहते ये तो इन्होंने बड़ा गलत कर दिया, हमारे खिलाफ इन्होंने साजिश कर दी है ये वगैरह। तो अब मजहब फैलना इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। इट हैज नथिंग टू डू विद इंडिया, राइट? इट हैज नथिंग टू डू विद एनी कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया और व्हाटएवर, राइट? तो आप यार अकल नु हाथ मारो यार, कसम है इंडिया यार। अच्छा देखिए, हम मदरसा की बात करते हैं और अगर देखा जाए इस्लामी हिस्ट्री देखी जाए तो मदरसे आज के ज़माने में उसको नाम स्कूल का दे दिया है। मदरसा एक अरबिक वर्ड है एंड स्कूल इंग्लिश का मॉडर्न वर्ड है। और पहले ज़माने में लोग मदरसे जाके मतलब स्कूल जाके तालीम हासिल करते हैं। आज के ज़माने में भी लोग स्कूल ही जाते हैं, ठीक है, लेकिन वर्जन अलग हो गया। अरबिक बोलोगे तो मदरसा, इंग्लिश बोलोगे तो स्कूल। लेकिन अब ये जो मदरसे को लेके एक फोबिया जो फैला है कि भाई मदरसों में आतंकवाद पलता है और मदरसों में जो है ट्रेनिंग कुछ ऐसी वैसी होती है। और फिर अभी इंडिया ने जो मुरीद के मस्जिद के ऊपर मिसाइल दागे, उनका ये क्लेम था कि हमने मस्जिद को नहीं हिट किया, ये तो मदरसा था जहाँ पे आतंकवाद था। जबकि देखा जाए तो वहाँ पे एक मासूम बच्ची भी शहीद हुई और फिर एक खातून भी, और बाजार था जहाँ पे बड़ा नुकसान हुआ। खैर,
तो ये जो इस्लामोफोबिया जिसके ऊपर हम यूनाइटेड नेशन में बात करते हैं कि भाई मज़हब तुम लोग जो है ना, गलत नहीं है, आतंकवादियों इस्लाम को को जिस बढ़ावा तरह से देते हो। पोर्ट्रे किया जा रहा है, ये रिलीजन ऐसा नहीं है, और मदरसों को लेके जो एक मिथ लोगों के अंदर पाई जाती है उसके बारे में क्या बोलें? देखें, टेररिज्म का जो है ना कोई मजहब नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात सर। टेररिज्म का कोई मजहब नहीं है। बिल्कुल सही टेररिज्म बात एक इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में, जेडुइज्म में, जो मर्जी मजहब है उसमें टेररिज्म एक गलत चीज़ है। ये ज़रूरी नहीं। अब आप इस्लाम एक मदरसा क्या है? मदरसा आप अपने इस्लाम का जो है ना तालीम देना है, ठीक है। मदरसा अब अगर देखा जाए मॉडर्न लाइफ की तरफ से, तो स्कूल में क्या है आपकी ओवरऑल आपकी मतलब इंग्लिश वगैरह, उर्दू वगैरह, फलां सारे सब्जेक्ट्स उसमें होते हैं। मदरसे में ज़्यादातर जो आपकी स्टडीज़ होती हैं अबाउट 80% देयर अबाउट इस्लाम, ठीक है। इस्लाम में क्या है, और इस्लाम में आपके जो हकूक़ बताए जाते हैं आपके सारे जो है ना, आपको ये बताया जाता है कि आपका नेबर यहूदी हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो मर्जी हो, आपने उसका ख्याल रखना है, आपने उसके हुकूक का ख्याल रखना है। तो वहाँ पर आपका टेररिज्म का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। टेररिज्म अगर तालिबान का भी कह दिया कि तालिबान बुरे हैं, तालिबान बुरे नहीं। तालिबान वहाँ के जो है ना, जो मुस्लिम्स जो हैं वो अपने कंट्री को डिफेंड करने वाले हैं, वो हैं, ठीक है। जो लेकिन जो टेररिस्ट एंड तालिबान आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल, दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। देखिए, नेपाल को ना मैंने बड़ा ब्रीफली स्टडी किया है, ठीक है, रीजनली भी और हिस्टोरिकली भी। नेपाल के अंदर नो डाउट मोर देन 80% लोग हिंदू हैं, ठीक है। लेकिन अब आपने नेपाल का हिंदुइज्म अंडरस्टैंड करना है थोड़ा सा, और इंडिया का हिंदुइज्म अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के अंदर फिरके हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अहले सुन्नत वल जमात थोड़ी लाइट है, अहले हदीस एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है। आपको खुद को मुसलमान कहना चाहिए। मैंने ये बात रेफरेंस के लिए की है कि सेम गोज फॉर इंडिया एंड नेपाल। अब इंडियन हिंदूज आर एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। अच्छा। वो हर चीज के अंदर एक्सट्रीम होते हैं। गौ माता को कोई ऐसे भी ना कर जाए, उनको आग लग जाती है। अब एज फार एज नेपाल इज बीन कंसर्न, नेपाल कभी भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं था। आप देखिए नेपाल के अंदर जो मुसलमान हैं नेपाल के अंदर, ठीक है, जो मुसलमान नेपाल के अंदर थे वो कुर्बानी भी क्या करते थे, जो मुसलमान थे वो नमाजों के लिए भी जाया करते थे, उनको कभी तंग नहीं किया गया। अच्छा। मेरे नबी ने ये चीज हमेशा फरमाई है कि आप अच्छे इखलाक से लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। तो नेपाल के अंदर जो मुसलमान थे और जो हिंदू भी थे, उनका आपस का जो रिलेशन था वो अच्छा था। एग्जैक्टली, आपको पता है इस टाइम नेपाल के अंदर इन एवरी सिंगल आवर 1 घंटे के अंदर 4 मुसलमानों की इस टाइम एवरेज है कि 4 मुसलमान हर घंटे के अंदर इस्लाम कबूल करते हैं। पता है आपको ये स्टार्ट्स? नेपाल इंफॉर्मेशन में नहीं है। अच्छा, नेपाल के अंदर इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है। उसकी रीजन ये है कि चंद मुजाहिदीन जो इस्लाम के थे वो नेपाल के अंदर जाकर बसे, और उन्होंने मेरी नबी की तबलीग के सिलसिले को जारी सारी किया और आगे चल के बढ़ाया, ठीक है। तो इवेंचुअली नेपाल के अंदर इस तरह से आज इस्लाम फैल रहा है। जिस तरह कि आपने बताया कि मदरसों की और मसाजिद की तादाद वहां पर बढ़ गई है, बिकॉज वो फरोग दे रहे हैं इस चीज को। आपको पता है नेपाली हिंदू रमजानों के अंदर बाकायदा इफ्तारी करवाते हैं मुसलमानों को। लेकिन वो रिपोर्ट ये कह रही है कि ये जो यतीम खाने, अनाथ आश्रम जिसको बोलते हैं, और ये मदरसे और ये मस्जिदें टर्की बनवा रहा है, वहाँ टर्की के सामने मुल्क है। और आपको पता है अभी नरेंद्र मोदी साइप्रस गए थे, उन्होंने ग्रीस को हथियार दिए, आर्मीनिया को दिए, और ये टर्की के एनिमीज हैं। वो कह रहे हैं हम टर्की के एनिमीज को सपोर्ट करें, इसलिए ये नेपाल को करें। मुझे एक बात बताएं, अगर तुर्की अपने फेलो मुस्लिम ब्रदर्स को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर कोई बुरी बात है? अगर नेपाल के अंदर बसने वाले मुसलमानों को तुर्की सपोर्ट कर भी रहा है, अवल तो ये खबरें हैं, अभी कोई ऑथेंटिकेशन है आपके पास कि तुर्की मतलब बढ़ रही है ना? तुर्की बीच में इन्वॉल्व है, मैंने मान लिया इस चीज को, ठीक है। अगर तुर्की इन्वॉल्व भी है तो वहां पे अपने फेलो मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहा है, वो वहां पे कोई रिलीजियस जंग ब्रोक आउट नहीं करने लगा। ये एक चीज कोट करते हैं बार बार, ठीक है, बदबख्त हैं ये लोग। ये हमेशा एक चीज कहते हैं कि भाई इस्लाम जो है इट्स अ रिलीजन ऑफ टेररिज्म, ठीक है, वो इस्लामोफोबिया वाला। इस्लामोफोबिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखा। पाकिस्तानियों का कहना था कि नेपाल में हर 1 घंटे में 4 लोग मुस्लिम धर्म को अपना रहे हैं, और पाकिस्तानियों का ये भी कहना था कि हर व्यक्ति को मुस्लिम धर्म अपनाना चाहिए और इसको और फैलाना चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो इस्लाम धर्म है ना, वो सबसे अच्छा, सबसे प्यारा धर्म है। अच्छा, मान लिया कि पाकिस्तानियों के कहने से कि इस्लाम जो है वो सबसे अच्छा है। इस्लाम में ये क्या पढ़ाया जाता है कि एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही हो, दूसरी तरफ किसी लड़की की इज्जत लुट रही हो, तो सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? आप क्या कहेंगे कि इज्जत लुट रही है वो सबसे बड़ा अपराध है, परंतु इस्लाम का क्या कहना है? जो मूर्ति पूजा हो रही है वो सबसे बड़ा अपराध है। ये इस्लाम में पढ़ाया जाता है। इस्लाम का मतलब क्लियर ये भी कहना है, जो हिंदू लोग हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, वो मलमूत्र समझते हैं हिंदू लोगों को। इनका ये इस्लाम में ये तालीम दी जाती है। भैया मान लिया जाए कि पाकिस्तानी जो कह रहे हैं वो सही है। अगर इस्लाम इतना ही अच्छा था
क्यों नहीं पूरे वर्ल्ड में मतलब इस्लाम इस्लाम होता, अदर धर्म क्यों है? अगर इस्लाम पहले आया, पाकिस्तानियों का कहना है कि इस्लाम सबसे पहले आया, तो इस्लाम फिर फैला क्यों नहीं हर देश में, मतलब हर देश इस्लाम में क्यों नहीं बना? दोस्तों ये पाकिस्तानी जो गधे हैं ना, ये सबसे निहायली गधे हैं, इनकी बातों का कोई अर्थ नहीं होता। और जो ये पाकिस्तानी है ना, इनका जो दिमाग है वो घुटनों में होता है, ये कुछ भी बोल देते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं। दोस्तों ये जो पाकिस्तानी है ना, मतलब कहने में पाकिस्तानी है, वैसे इनका पाक दिल नहीं है, ये बिल्कुल घटिया दिल वाले लोग हैं। अगर इनका बस चले ना तो ये हर किसी को पकड़कर मुसलमान बना दें। दोस्तों मैं एक ही बात कहूँगा कि मेरे लिए सभी धर्म एक समान है, मैं हर धर्म को मानने वाला हूँ, अल्लाह को भी मानता हूँ, भगवान को भी मानता हूँ, और भैया मैं हर धर्म को मानता हूँ। मेरे दिल में न तो किसी धर्म को लेकर भेदभाव है, न किसी जाति को लेकर भेदभाव है, मैं सभी को एक समान समझता हूँ। मैं इसलिए समझता हूँ कि जो मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो क्रिश्चियन हैं, उनमें सभी इंसान ही तो है। सभी लोगों, सभी धर्मों की अगर लोगों की बात करें तो उनमें वही शरीर का ढांचा उनका है, वही हमारा है, यानी कि हर धर्म वालों का ढांचा शरीर का एक ही है। अगर अलग अलग चीजें होती, जैसे धर्म अलग है, तो इनके लोगों में भी तो अंतर होता है। अंतर क्या है? बस पोशाक का, पहनावे का और शरीर का फर्क भी यही है कि मुसलमान मूछ नहीं रखते, दाढ़ी रखते हैं। अगर हिंदू की बात करें तो कॉमन है, दोनों चीजें होती हैं, मूछ भी रखता है कोई नहीं भी रखता, कोई दाढ़ी रखता है, कोई नहीं रखता। हर धर्म में अपना धर्म अच्छा है, पर मेरा ये नहीं है कि मुसलमानों का जो धर्म है वो बेकार है, हिंदू जो धर्म है वो बेकार है, या फलाना है वो बेकार है। मेरे लिए सभी धर्म एक समान है। परंतु मुस्लिम लोगों की जब बातें सुनते हैं ना, जो मुस्लिम था वो अब हिंदू में कन्वर्ट हो गया, और वे जो लोग बताते हैं मुसलमान, मतलब अपने मुस्लिम लोगों के बारे में या मुस्लिम तालीम के बारे में जब बताते हैं ना, तो सुनकर मतलब अचंभे वाली बातें होती हैं। पहले अचंभे वाली बात तो यही थी कि मूर्ति पूजा वाली और रैप वाली। मुसलमानों में ये जो शिक्षा है ना, मैं मानता हूँ ये सबसे बेकार है। क्या है भैया मूर्ति पूजा? यानी कि तुम हिंदू लोगों को मतलब ऐसा ही कहना चाहते हो कि हम तुम्हें कुछ मानते ही नहीं है, तुम हमारे सामने मलमूत्र हो। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, जो एक मुसलमान था, उसने अपना धर्म चेंज किया, हिंदू बन गया। उसका बताना था कि जैसे जो मुसलमान होते हैं ना, और जो उनको तालीम दी जाती है, उसमें बताया जाता है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं ना, वो मलमूत्र समान होते हैं। दोस्तों ये तालीम है, और ये वीडियो आप मतलब सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगी। एक्स मुस्लिम के बारे में जरूर कोई ना कोई वीडियो मिलेगी, वहां पर जाकर आप जरूर देखना, पता लगेगा कि जो इस्लाम है वो कैसा है। दोस्तों ये पाकिस्तानी जो गधे हैं ना, मैं तो मानता हूँ पाकिस्तानियों को गधा मानता हूँ। मैं पाकिस्तानियों को गधा इस वजह से नहीं, मैं सभी को नहीं, ये कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो बेतुकी बातें करते हैं, हर वक्त इंडिया से लड़ने की बातें करते हैं। पाकिस्तान में अगर भूकंप आ जाए तो इंडिया का नाम आ जाता है, पाकिस्तान में अगर सैलाब आ जाता है पानी का तो इंडिया को इल्जाम दे देते हैं, पाकिस्तान में अगर सैलाब में जान चली जाए लोगों की तो इंडिया को इल्जाम दे देते हैं। ये हर किसी चीज में इंडिया को इल्जाम कर देते हैं।